गौशाले में भगवान शिवजी ने एक सिंहासन बनवाया। बहुत प्यारा सिंहासन था वो, रम्यक सिंहासन, सम्यक। और एक उसमें भवन बनवाया और उसके बाद भवन का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया। और उसके बाद समस्त देवताओं को बुलाया, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, वेदों को, सबको बुलाया और सबसे कहा कि सब लोग आ जाओ। और उसके बाद राम जी कह रहे हैं कि तेरे पति ने मुझे बुलाया, मैं उस समय नारायण था, अभी तो मैं राम रूप में आया हूं, नारायण था। नारायण रूप में श्री हरि को बुलाया गया और शुभ मुहूर्त में शिवजी ने नारायण भगवान को उस सिंहासन पर बिठाया। मुहूर्ते सुमुहूर्ते महादेवस् तत्र सिंहासने वरे उपवेश्या हरिं प्रीत्य भूषयामास सर्वशः। शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में शिवजी बाबा ने श्री हरि नारायण को उस सिंहासन पर बिठाया और कहा कि हे नारायण, आज के बाद तुम हम सब के स्वामी। जितना भी हम ऋषि मुनि देवता, यहां तक मैं भी, मेरे भी तुम स्वामी हो। महेश्वर उवाच, महेश्वर कह रहे हैं ततः प्रवृत्ति लोकेश मन्निदेहे सादयं हरि मम वन्द्यं स्वयं विष्णु जाता सब शृणोति। तथा प्रवृत्ति लोकेश मन्निदेशादयं हरि, मेरे इस शिवलोक में, यानी ये जो गौलोक है, आज के बाद तुम ही यहाँ के स्वामी हो। और हे नारायण, मम वन्द्यम, मेरे भी तुम वंदनीय होंगे। शिवजी के वंदनीय आज से नारायण है। मम वन्द्यम स्वयं विष्णु, हे विष्णु भगवान, आज से तुम हमारे वंदनीय हैं। जाता सर्व शृणोति, सब लोग ज्ञान मग्न होकर के सुनो। महेश्वर उवाच, त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता वर्णय कारणिम। हे नारायण, आज के बाद तुम ही हमारे कर्ता हो, तुम ही हमारे हरता हो, तुम ही भरता हो। दाता धर्मार्थ कामानां, आप ही दाता। और यहां तक भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे नारायण, आज से तुम ही जगत के पूज्य हो। जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमा अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति। जगदीशो, आप ही जगदीश हो। सारे जगत की ईश उन्हें कहते हैं, बोलो जगदीश। तो इस जगत के ईश्वर आज से आप हो। जगत पूज्यो, जगत के पूज्य हे भगवान आप ही होंगे। और यहां तक कह दिया शिवजी ने बल कि हे नारायण, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा बल और पराक्रम, महाबल पराक्रम। आपने देवी पुराण सुना होगा, भगवती देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई है। वही है ना माँ, माँ जो आदि शक्ति भगवती है, वो देवताओं के शरीर से प्रकट हुई है माँ। उसी प्रकार देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी। शिवजी कह रहे हैं, हम आपको अपनी अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और तुम्हारे अंदर हे प्रभु बहुत ज्यादा बल और पराक्रम होगा। अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति। हे नारायण, अगर तुम्हारा और मेरा कभी युद्ध हो जाए ना, झगड़ा हो जाए ना, तो हे नारायण उस युद्ध में मैं पराजित हो जाऊं, शिवजी कह रहे हैं, और तुम्हारी जय हो जाए। अजयस्त्वं रणे क्वापि ममापि ही भविष्यति, मेरी पराजय हो और तुम्हारी जय हो। ऐसा वरदान मैं तुम्हें देता हूं। शक्ति त्रियं गृहाणं त्वं मिच्छादि प्रापितं मया
नाना लीला प्रभावत्वं स्वतंत्रम त्वं भवत्रये। हे प्रभु तुम स्वतंत्र हो, हम तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं और आप नाना प्रकार की लीला करोगे। शिवजिन बोले, हे नारायण बल जो तुम मुझसे कोई द्वेष करल उसको मैं दंड दूंगा। वो हे नारायण जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसको मैं मोक्ष पद भी दूंगा। त्वद्वेष्टारो हरे नूनम मया संस्य प्रयत्नता त्वद्भक्तानां मया विष्णु देय निर्माणमुत्तमम् देय निर्माणमुत्तमम्। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसको मैं निर्माण पद यानी मोक्ष पद भी दूंगा। और ये नारायण बल जो तुमसे द्वेष कर मेरी भक्ति करेगा उसको तो मैं अपने हाथों से ही दंड दूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेरी बाएं भुजा विधाता हूं और दाएं भुजा ही नारायण आप हैं। विधाता संसार में सृष्टि करेंगे और तुम पालन करोगे। इसलिए भगवान जो ब्रह्मा जी वो सृष्टि करता है और भगवान विष्णु पालन करता है। और ये भी शिव जी की तपस्या करने पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तप बल रचहि प्रपंच विधाता 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 तप बल विष्णु सकल जग त्राता 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 तप बल शंभु तप बल शंभु करई संगारा तप बल से सुधर तप बल से हृदय मम यो रुद्र सयेव हम न संशया पूजस्तव सदा सोपि ब्रह्मादीनामपि ध्रुवम्। तुम आज के बाद यहीं रहोगे और यहीं तुम्हारा वास होगा। भगवान कहते हैं राम जी कि हे देवी सती तब से मैं शिव जी के उसी धाम में रह गया और जो शिव जी की गाय थी ना उनकी सेवा करने लग गया और जो शिव जी के सेवक थे उनका मैं स्वामी बन गया और मैं गौ पालन करने लग गया और मेरा नाम गोपाल हो गया। बोलो गोपाल भगवान की हर हर महादेव। तदा प्रवृत्ति लक्ष्मी सो गोपवेशो भवत्तथा अयासी तत्र सो प्रीत्य गोप गोपी गवाम पति। तब से मैं ग्वालों का और गोपियों का पति बन गया और मैंने गोप का वेश भगवान राम कहते हैं कि धारण कर दिया। इसलिए तब से तुम्हारे स्वामी शिव जी मैंने प्रणाम करा। आपने जो प्रश्न किया कि शिव जी तुम्हें क्यों प्रणाम करते हैं, जगत तो शिव जी को प्रणाम करता है। तो ये बात थी कि तब से शिव जी मुझे रोज प्रणाम करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, इसलिए तब से वो राम राम भजते हैं। ये कथा सुनकर के अब सती माता कहाँ गई? शिव जी के पास गई। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात कहूँ सत्य
सत्य सब बात। गई समीप महेश तब। अब सती जी कह गए बल महेश के पास गई। राम जी से कहाँ गई? शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने पूछ लिया, देवी राम जी की परीक्षा लेने थे नहीं तुम, कैसी कैसी हुई तुम्हारी परीक्षा, कैसे तुमने परीक्षा ली? तो सती माता बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम में तुम देना, कीन प्रणाम में तुम रेनाई, कीन प्रणाम में तुम देना, कीन प्रणाम में तुम रेनाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठी लान लगी, क्या बोल लानी? झूठ बोल रही। एक अम्बा लान लगी झूठी शिव जी का कि बाबा मैंने तो कोई परीक्षा न लेनी, अच्छी ना परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं। तो शिव जी ने बल्कि क्या आते थे तू तब नहीं बोले, मैं तो प्रणाम कर गए। तो शिव जी ने बोले, जब मैंने तुझे कहा कि प्रणाम कर, तब तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? अब क्यों प्रणाम करके आ गई? ओहो, दाल में कुछ काला है, जरूर कुछ गड़बड़ किया करके क्या आई। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, तब शंकर देखो बर ध्याना, सती जो कीन, चरित सब जाना। सती जो कीन, चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, सच बोल रही है झूठ बोल रही है? तो क्या दिखाई पड़ा? ये तो झूठ बोल रही है। तो शिवजी ने मन ही मन प्रतिज्ञा करी कि इस सती ने मेरी मां का रूप धारण किया, आज के बाद इस सती जी से मैं कभी भी भेंट नहीं करूंगा। और मन ही मन उन सती जी को हमेशा के लिए त्याग दिया। देखो साहब, बोलने से कुछ नहीं होता है, मन से भी त्यागना होता है।